Hey guys, it's 4 a.m. and I'm recording this video especially for my little sister's class fellows. So you guys make sure to bring me a lot of subscribers now, okay? So in this video, I'm going to solve two examples related to this topic. And I really hope that after this video, you guys will be able to solve more questions related to these topics by yourself. But if not, don't worry, I will upload more questions in the morning, maybe. So let's start this video. So this is our first example. We have to find out that whether this series is converging or diverging. For that we have many tests, but we are going to do two tests in this video, which is comparison test and ratio test. तो let's start this video. अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने टेस्ट इस पे अप्लाई करने हैं और देखना है कि ये हमारी कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है या सीरीज़। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं, एक कंपैरिजन टेस्ट होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट होता है, वो सही है। एक होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, एक होता है रेशियो टेस्ट और रूट्स टेस्ट भी होता है, बट वो इस वीडियो में नहीं होंगे, सही है। अच्छा, इसके ऊपर अप्लाई होंगे दो टेस्ट, सही है। क्योंकि जो हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू अगर ज़ीरो से बड़ी आ गई, सही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। ये नहीं पता चला कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। सबसे पहले हमने ए के और बी के अलग कर लेना, ठीक है। ए के तो हमारी ये सीरीज़ ही होती है जो हमें दी हुई होती है क्वेश्चन में। ये हमारा ए के हो गया। और बी के क्या होता है कि हमारे पास एक रूल होता है इन टेस्ट का, कन्वर्जन डाइवर्जन टेस्ट के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि हमारे डिनोमिनेटर में अगर कोई कांस्टेंट है ना नंबर हमारे वेरिएबल के अलावा, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, सही है, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम हटा देंगे, सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे हमारे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को, तो वो हमारा बी के बन जाता है। ये हो गया हमारा बी के, ठीक है। इसको हम लोग के को एक ही जगह कर लेते हैं ताकि हमें पावर पता चल जाए, सही है। क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे बी के में जो के की पावर होती है, ठीक है, वो अगर 1 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कन्वर्जेंस है, ठीक है। अगर हमारी पावर 1 से बड़ी है के की, बी के जब हम लोगों ने बी के निकाल लिया ना, सही है, जब हमने रूल अप्लाई कर लिया, कांस्टेंट रिमूव कर दिया, उसके बाद जो हमारे पास बी के आया है, अगर उसमें के की टोटल पावर 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्जेंस है, सही है। तो हम लोग अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 अगर हमारा नीचे चला जाए, सही, हम के को एक ही जगह हम लोग जमा कर रहे हैं सारे केस को, ताकि हम उसकी टोटल पावर देख सकें। तो ये हो जाएगा 1/, सही, नीचे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, अभी नीचे जा जाएगा तो 3 -1/2 हो जाएगा 6 -1/2 विच इज़ 5/2, ठीक है। तो हमारे पास बी के से जो के की पावर आई है वो आई है हमारे पास, बी के हो गया हमारा 1/के की पावर 5/2, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रॉ है वो 5/2 है, वो ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंस है, सही है। ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट से हमें पता चल गया।
अब हम लोग इसके ऊपर एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई कर देते हैं, सही है। दोनों टेस्ट अप्लाई करके दिखा देती हूँ। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में से कोई सीरीज़ है भी या नहीं, वो हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से पता चलता है, सही है। अब हमने कंपैरिजन टेस्ट से तो हमने ये पता कर लिया कि ये कन्वर्जेंस है। अब हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग क्या पता करेंगे कि ये वाकई में कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ए के ओवर बी के करें ना, ए के ओवर बी के, और वो ग्रेटर देन वन आ जाए, तो इसका मतलब है कि हाँ ये ग्रेटर देन वन, सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, सही है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर आ जाए या और फाइनाइट नंबर, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में से कुछ है, ठीक है। मतलब कंफर्म हो जाता है कि जो भी हमारे पास आया है यहाँ पे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, वो कंफर्म हो जाता है कि ये सही आया है। अगर हमारा ए के ओवर बी के हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो और फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर नहीं आना, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, सही है। तो अब हम लोग ए के ओवर बी के करके चेक कर लेते हैं, उस पर लिमिट भी लगती है। अच्छा, डिवाइडेड बाय बी के अगर हम उसको मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग जो डिवाइड में होता है ना, और अगर वो फ्रैक्शन में हम उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, डिवाइड वैसे भी होता है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन में आती है और रेसिप्रोकल हो जाता है, सही है ना, जो हमारे पास जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो भी चीज़ हमारे पास डिवाइड में थी, बी के ये था ना हमारे पास, ये बी के ये आया था फाइनल, ये बी के था और ये एक है, तो इसको रेसिप्रोकल में लिख देते हैं क्योंकि हमने डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में ले गए। तो ये वन ओवर के की पावर फाइव ओवर टू थी, तो ये के टू द पावर फाइव ओवर टू हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे के की पावर क्या है, अच्छा ये लिमिट भी साथ साथ चल रही है, सही है। हम लोग लिमिट लगाएंगे जब हमने सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। ये इन्फिनिटी है भाई, मेरा पेन ख़राब हो गया है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस फाइव अपॉन टू इज सिक्स अपॉन टू, और नीचे के क्यूब प्लस वन, और सिक्स अपॉन टू का मतलब होता है क्यूब, सही है। तो ये हो गया हमारे पास के की पावर क्यूब ओवर के क्यूब प्लस वन। अच्छा, हमारे पास लिमिट अप्लाई, अब यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, हमें लिमिट अप्लाई जो हमारे पास, अगर हमारे पास लिमिट हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और हमारे पास नहीं लग रही होती लिमिट, मतलब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इस तरह के आंसर आ रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पावर होती है ना पूरे फ्रैक्शन में, उससे न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करा देते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। अब देखें, पेन, लेकिन न्यूमिनेटर को भी हमने स्मॉलेस्ट पावर, अब इसमें सेम ही थी पावर, तो हमने उससे करा दी और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, हमारे पास आंसर और आसानी से आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करा दिया, ठीक है। यहाँ तो ये कैंसिल हो गया ऊपर वाला, तो सही है। और नीचे वाले को हम लोग इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग इनके नीचे कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग एलसीएम, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको तोड़ के दोनों के नीचे प्लस में है ना, तो ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे एक बचा। तो ये हो गया वन ओवर वन प्लस वन ओवर के क्यूब।
सही है, ये के क्यूब है भाई। अब मैं वापस इरेज कर रही हूँ और दोबारा से लिख रही हूँ। अच्छा, ये आ गया था हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। सही है, लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होगा ऑब्वियसली। तो 1/इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। सही है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1। हमारा आंसर आ गया ज़ीरो से बड़ा। 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब है कि हमारा जो ये कन्वर्जेंस था वो कंफर्म हो गया। ये जो हमने ये लिमिट कंपैरिजन रूल लगाया था ना, ए के ओवर बी के होता है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन रूल। जब हमने लिमिट कंपैरिजन रूल लगाता है उससे हमें हमारा जो कंपैरिजन रूल या रेशो रूल से जो हम रेशो टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट से जो हमने निकाला होता है ना कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने के बाद हमारे पास कंफर्म होता है। सही है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हमें ये नहीं पता चलता कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। उससे हमारा उससे पहले जो हमने जिस टेस्ट से या उसके बाद हम लोग जो भी टेस्ट करेंगे ना, उससे जो हमारा आंसर आ रहा होगा ना कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कंफर्म होता है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस आया होता तब भी, अगर ये ज़ीरो से बड़ा आया होता ना कोई नंबर, तो तब भी डाइवर्जेंस भी कंफर्म होता है इससे हमारा। सही है, अगर हमारा आंसर ए के ओवर बी के बस ज़ीरो से बड़ा आना चाहिए और इनफिनाइट नंबर, सॉरी फाइनाइट नंबर होना चाहिए। सही है, उससे हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि हमने जो दूसरे टेस्ट से हमने निकाला था कि हमारा सीरीज़ कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, वो लिमिट कंपैरिजन रूल से हमारे पास कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है 1 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इससे हमारा कंफर्म हो गया है कि हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है। सही है, तो इन दोनों में से कोई एक है, तो वो, और इन दोनों में से कौन सी है वो हमने पहले ही पता कर लिया था डायरेक्ट कंपैरिजन रूल टेस्ट से। सही है, हमने यहाँ पे ए के अलग कर लिया था, बी के की जो पावर थी ना, बी के निकालने के बाद हमारे पास जो के की टोटल पावर थी, अगर वो 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है वो कन्वर्जेंस है, अगर वो 1 से छोटी है तो इसका मतलब है कि वो डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन रूल पहले लगा लिया था, उसके बाद लिमिट कंपैरिजन रूल लगा के कंफर्म कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको रेशियो टेस्ट करवाऊँगी। सही है, तो रेशियो टेस्ट में हम लोग देखते हैं किस तरह से होता है। उसमें भी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो लगेगा ही, क्योंकि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये बताता है कि हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है। सही है, ये नहीं बताता कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, वो ये कंफर्म करता है कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में से कोई एक है ही है। सही है, तो उसके बाद हम लोग या उससे पहले कोई टेस्ट कर लेते हैं जिससे हमें फिर ये पता चलता है कि डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अच्छा देखिए, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा ज़ीरो से बड़ा आ रहा है, तो ज़ीरो से बड़ा और फाइनाइट नंबर आ रहा है तो फिर ये कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। सही है, तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास पावर में है के। सही है, इसका मतलब इस पर रेशियो टेस्ट होगा सबसे पहले तो, लेकिन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही करेंगे और चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है भी या नहीं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, ए के होता था हमारे पास, ए के यही होता था, और बी के होता था। बी के में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डिनोमिनेटर में से जो कांस्टेंट नंबर होता था उसको रिमूव कर देते थे। तो ये आ गया हमारे पास बी के। सही है, और फिर ए के ओवर बी के हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो ए के ओवर बी के इज़ इक्वल्स टू ए के और डिवाइड में था बी के, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में ले जाती हूँ तो बी के का रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग, बी के को रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन में ले जा रही हूँ इसको। ठीक है, 4 और 4 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद ये बचा हमारे पास 3 की पावर के मल्टीप्लाई बाय के ओवर 2 प्लस 3 के की पावर के।
अच्छा, अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे फिर से एक कांस्टेंट आ गया, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। सीरीज़ में हम लोग जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में किसी वेरिएबल जो हमारा जिसकी सीरीज़ निकालना है, मतलब जो n होता है हमारा, सही है, सीरीज़ का जो n होता है, n वो k की फॉर्म में भी हो सकता है, x की फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी, सही है, जो हमारी सीरीज़ होती है उसकी जो लिमिट होती है, उसके साथ अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे k है ना, k दिया हुआ है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, यहाँ पे k है वेरिएबल, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर है डिनोमिनेटर में तो उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारा जो k है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है, सही है, वो इतना बड़ा नंबर है, तो उसके सामने 2 इज़ नथिंग, सही है। तो हम लोग 2 को इसमें प्लस भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इतना बड़ा नंबर है k, इनफाइनाइट नंबर है, सही है, उसके अंदर हम 2 प्लस करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सीरीज़ में हमारे पास, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में यही होता है कि हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट नंबर साथ में होता है ना डिनोमिनेटर में, तो हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा, सही है, और आंसर आ जाएगा 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, विच मीन्स कि हमारा पॉजिटिव और फाइनाइट है, सही है, पॉजिटिव एंड फाइनाइट। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में से कुछ तो है। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट करेंगे जो कि है रेशो टेस्ट, क्योंकि ये पावर में है हमारे पास के, तो हम लोग रेशो टेस्ट करेंगे, सही है, और उससे हम पता करेंगे कि हमारा कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। जब हमारे पास पावर में नहीं था कि पिछले वाली एग्जांपल में हमने क्या किया था, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट किया था, सही है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो होना ही है हर उसमें। और उसमें हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पहले ही कर लिया था टेस्ट, सही है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का, क्योंकि उसमें पहले ही पता वो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट पहले में ही पता चल जाता था, सही है, इधर ही लग जाता है, तो उसमें हम पता चल जाता है, फिर आगे हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं। इसमें हमने पहले लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग रेशो टेस्ट कर लेंगे। अब हम लोग रेशो टेस्ट करते हैं, सही है। तो रेशो टेस्ट हम लोग यहाँ बी के पे लगाएंगे, ठीक है। बी के पे हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा आसानी हो जाएगी, सही है, क्योंकि अगर बी के हमारा कन्वर्जेंस है तो ऑब्वियसली ए के भी हमारा कन्वर्जेंस ही है, ठीक है। तो हम लोग बी के ऊपर लगाएंगे, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो भी है हमारा बी के, वो हमारा ए के भी होगा, क्योंकि हमारा बी के हमारा ए के से ग्रेटर है। ग्रेटर कैसे हमें पता चला, डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें, इसके साथ एक प्लस में चीज़ है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा और ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर ए के में जो है डिनोमिनेटर बड़ा होगा बी के डिनोमिनेटर से, सही है। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है तो हमारे पास आंसर उतना ही छोटा आता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब इसका आंसर बड़ा आएगा, इसका आंसर छोटा आएगा, सही है। वैसे भी अगर ऐसा नहीं भी हो तब भी हम लोग बी के ऊपर लगा सकते हैं, किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, दोनों सेम है। तो हम बी के ऊपर रेशियो टेस्ट लगाएंगे। अच्छा, रेशियो टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारा होता है रॉ इज़ इक्वल्स टू लिमिट के टेंड्स टू इन्फिनिटी, और बी, यहाँ पे हम लोग बी के को ले रहे हैं तो मैं उसी से बता रही हूँ फार्मूला, सही है। अगर हम ए के लेते तो ए के से फार्मूला बनाते, किसी से बना लेंगे फार्मूला, बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि के साथ 1 प्लस होगा ओवर बी के, सही है। जो हमारे पास नॉर्मल जो हमारा जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, सही है, उसके अंदर हम लोग के में 1 प्लस करेंगे, वो आएगा न्यूमिनेटर में, और जो सिंपल के था, जो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन था, वो डिनोमिनेटर में आएगा, सही है। और ये हमारा अगर लेसर देन 1 आ जाए, सही है, इस पे लिमिट लगा के हमारा आंसर लेसर देन 1 आए तो वो हमारा कन्वर्जेंस है, सही है, कन्वर्जेंस। अगर ग्रेटर देन 1 आया तो वो डाइवर्जेंस हो गया, सही है। ये हमारा रेशो टेस्ट है। अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा लेसर देन 1 आ रहा है या ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसमें फॉर्मूले में डाल देंगे, बी के तो हमारे पास ये है, और बी के प्लस 1 हमारे पास, यहाँ मैं लिख के दिखा देती हूँ, बी के प्लस 1, ऑब्वियसली के जहाँ जहाँ के लिखा हुआ है उसमें 1 प्लस कर देंगे, भाई ये प्लस है। सही है।
देखिए यहाँ पे के था पावर में, उसमें हमने 1 प्लस कर दिया, और नीचे के था उसमें 1 प्लस कर दिया। ये हमारे पास बी के प्लस 1 होगा। अब इसको रेशो में लिख देते हैं, बी के प्लस 1 ओवर बी के। ये हमारे पास बी के और ये बी के प्लस 1 है, तो बी के प्लस 1 हो गया ये, और इसकी लिमिट भी लगानी है साथ साथ, ये मत भूल जाएगा। सही है, डिवाइडेड बाय बी के, तो वही डिवाइड में जब होते तो मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल लेके। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4, ठीक है। ये 3 की पावर के और नीचे के, अच्छा ये 3 की पावर के प्लस 1 है, तो हम इसको 3 की पावर के डॉट 3 लिख सकते हैं, सही है। देखिए इस तरह से 3 की पावर के डॉट 3 अगर हम लिखेंगे, सही है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बेस सेम होती है तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पावर ऐड कर देते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर के प्लस 1, सही है, यही फॉर्म बन गई वापस से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सही है ना, तो हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे इस तरह से। अब साथ साथ लिमिट चल रही है। अब ये हो गया हमारे पास के ओवर 3, ये अलग है, के प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके ऊपर हम लोग लिमिट लगाएंगे। अब मैं सब इरेज कर रही हूँ और ये यहाँ से करके दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। अब हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे। यहाँ बचा के ओवर के प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग अगर लिमिट लगाते हैं, सही है, के की जगह इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 होता है इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया, सही है, तो ये तो कोई आंसर ना हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को स्मॉलेस्ट पावर जो होती है हमारे पास वेरिएबल की, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे के की पावर 1 ही है सबसे स्मॉलेस्ट, तो हम लोग के से डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, सही है, तो हमारे पास हो जाएगा ये। अब कांस्टेंट को भूल मत जाइएगा, साथ साथ रखिएगा कांस्टेंट को, वरना आप भूल जाएंगे। तो ऊपर भी के को डिवाइड कर दिया के बाय के, और नीचे भी ऊपर डिवाइड कर दिया तो 1 बच गया। नीचे हम देखो, हम लोग इसको एलसीएम में, सही है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसके साथ अलग प्लस 1 के नीचे अलग, इस तरह से। देखिए हमेशा ही इस तरह से हो रहा है, तो अब आपको आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ से वापस आपको करके दिखाती हूँ, इरेज करके। हाँ, तो हमारे पास ये हो गया था, के और के कैंसिल हो गया था, हमने अलग अलग करके लिख दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1/3 लिमिट, और यहाँ बचा 1/1 प्लस 1/k, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे, एक ही के है हमारे पास, अब हम यहाँ पे लिमिट लगा के देंगे, यहाँ इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, सही है, और 0 + 1 इज़ 1, और ऊपर 1, सही है, मतलब इन्फिनिटी नहीं आ रहा हमारा आंसर, कोई गलत नहीं आ रहा आंसर, सही आ रहा है। तो और ये 1/3 मत भूल जाएगा साथ में, ये 1/3 साथ है, और यहाँ पे लगा 1 + 1/∞, ये 1/3, और यहाँ बचा 1/∞ 0, सही है, तो मैं अब डायरेक्ट लिखती हूँ, इतनी जगह नहीं है मेरे पास, तो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर हमारे पास आ गया 1/3, विच इज़ लेसर देन 1, और लेसर देन 1 का मतलब है कि हमारे पास कन्वर्जेंस है। अगर रेशो टेस्ट में हमारे पास लेसर देन 1 आ जाए, इसका मतलब है हमारे पास कन्वर्जेंस, सही है। ये तो आपको खुद याद रखना है कि किस में लेसर देन 1 में कन्वर्जेंस है, किस में ग्रेटर देन 1 में, सही है। वो मैं आपको वैसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में वीडियो बनाई है, सही है। तो आई होप आपको इससे भी काफ़ी हेल्प मिली हो।
So thank you so much, and please subscribe to my channel and ask your friends and family too. Okay.